लेकिन कैलाश मेघवाल ने टिकट देती मैं वोट कौन देगा। उनके साथ विधायक हाजिर मैं जद भी गए हैं माना ढंग से तो बैठाऊं। राम राम साहब चौधरी तारो हार्दिक स्वागत करो। और आज मैं आया हाँ पिलानी विधानसभा क्षेत्र का गांव बुडानिया का बास में। तो उरे में आया तो आओ उरे बड़ा माए थे आपा बातचीत करा कि गैलडा जो विधायक हैं मौजूदा जेपी चंदेलिया जी उन गांव में कितनों विकास करो है। गांव का सरपंच है गली की पानी की रोड की क्या की समस्या है के गांव में सुविधा है स्कूल है या नहीं है तो के सुविधा है कि असुविधा है सारी चीजें आप बात करांगा। आज क्या नाम था रो? बलबीर सिंह बुडानिया। बलबीर सिंह बुडानिया। हाँ। तो साहब पिछली सरकार कितनों के विकास करे था? पिछली सरकार कोई विकास नहीं करे और अटे सिर्फ या नई सरकार है अशोक गहलोत जी की सरकार है। जेपी चंदेलिया जी ने सबसे ज्यादा उन्हीं काम करे। उन्होंने सड़क बनवाई है हमारी 2.5 किलोमीटर से किला से बुडानिया बास तक और स्कूल में इंटरलॉक जड़वाई है। स्कूल में टंकी बनवाई विधायक जी और कुआं है वो भी हमारा चालू हालत में है। सोखते कुई बनवाई है 40 कुई 40 कुई सोखते कुई पूरे का 40 कुई। तो यानी कि तारा कहना मतलब कि अब की बार भी अगर जेपी चंदेलिया जी तारा मुताबिक टिकट मिला है हाँ तो वोट देगा। वोट दोगा? मैं कंप्लीट आदमी वोट दूंगा तलीपाड़ चंदेलिया जी ने। तलीपाड़? हाँ तलीपाड़ वोट। तो ए बार तो कई बार मारे दो एक नाम आया आगे बोले काला जी टिकट मिला कांग्रेस। काला जी नहीं है। काला जी को कोई लेन देन ही नहीं है। लेन देन ही को बिल्कुल ही नहीं। काला जी में जाना कौन काला जी है। और कहीं जेपी चंदेलिया जी के पास में थे मनवाओ दिन चले जाओ हाँ, जेपी चंद हमारी इज्जत करें। हाँ इज्जत करें हमारे जो भी गांव की समस्या। हाँ जो भी हमारी बात करा ना वो हमारी जेपी चंदेलिया जी हमारी पूरी बात ठाऊ है एकदम। यो तो क्या कर रहा हो? जो जेपी चंदेलिया जी ने। अच्छा वायरस कोई काम है? हाँ पटदेशी। हेलो पच्चीस कल्याण कोई बात। अच्छा यानी बिजी तार तो वायरलेस को सिस्टम फोन के साथ विधायक हाजिर। फोन के साथ विधायक हाजिर मैं जद भी गया है माना ढंग से तो बैठाऊंगा और मारो काम हाथ क्या चाहे बिजली विभाग को बिजली विभाग को हो चाहे पुलिस को हो चाहे और कोई विकास को हो। चंदेलिया जी ईमानदार नेता है मारो काम हाथ क्या करे। यानी तारा कहना मतलब यही है कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस सरकार है फिलहाल में बढ़िया विकास कर रही है। के अंदर अशोक गहलोत जी की सरकार है सबसे बढ़िया सरकार है। ये जेपी चंदेलिया जी बढ़िया हमारा विधायक है। दोबारा टिकट नहीं मिलनी चाहिए। दोबारा तारो कहना में चंदेलिया जी टिकट मिलनी चाहिए। टिकट कटनी नहीं चाहिए। एक सरवणजीत हो विधायक। वह पहले सरवणजी विधायक रहे पिलानी के। एक नंबर का बढ़िया नेता बढ़िया काम करे क्षेत्र में। और उनका बाद में जाने के बाद में बीजेपी सरकार आई सुंदरलाल जी एमएलए बने कोई काम कौन करवायो कुछ भी नहीं किया। सुंदरलाल जी ने यहाँ सुंदरलाल जी ने कोई काम नहीं किया है। श्रवण विधायक जी ने काम किया है। बिल्कुल जनता की समस्या सुनी है। अच्छा नेता था लेकिन वो सीट एससी की होने की वजह से वो दूसरी जगह ट्रांसफर हो गई सुदूर क्षेत्र में। हाँ बिल्कुल। हाँ तो बढ़िया आदमी था। तो साहब काल के करो कि बीजेपी की आपकी टिकट दी थी जगह 2 उम्मीदवार था कैलाश जी मेघवाल और राजेश दहिया। तो राजेश दहिया ने टिकट मिल गई बीजेपी की। तो काल सुनने में यह आ रही है कि कैलाश मेघवाल सुंदरलाल जी लेके दिल्ली पूछ रहे हैं गहलोत कांग्रेस की टिकट का खातर। पूछगा मैं भी से बात सुनी है कि सुंदरलाल जी और क्या नाम कैलाश मेघवाल कांग्रेस की टिकट लेने के लिए दिल्ली चले गए। अगर कांग्रेस पार्टी कैलाश मेघवाल को टिकट देगी तो हम एक वोट भी कैलाश मेघवाल को नहीं देंगे। कारण के हिसाब में हमारी सड़क मंजूर थी 2.5 किलोमीटर 6 किला से बुढ़ाने बास तक की। उसके कागज सुंदरलाल जी ने यूनिस खान को दे दिए थे। यूनिस खान के ऑफिस से ये कैलाश मेघवाल वापिस निकाल के और वो सड़क 6 किला से और बड़ी साड़ू कला के लिए बना दी। इसलिए हमारे दर्द है। यानी कि तारे गांव का विकास का कागज लागे उड़ा ठा के दूसरे गांव में रोड दे दी। 6 किला से साड़ू कला दे दी उसने। अच्छा। और हमारी सड़क नहीं बनाई इसलिए हमारा दर्द है। उसको बिल्कुल ही वोट नहीं देंगे। कांग्रेस पार्टी अगर उसको वोट देती है तो हम उसको वोट नहीं देंगे बिल्कुल। तो सब तारो काम तो पूरा पक्को कर रखो पक्को चंदेलिया जी के साथ है। चंदेलिया जी के साथ। हाँ। तो रोड राडाओं क्या ढंग है? रोड एक नंबर की काम एक नंबर को। तो साहब जटियापा खड़े उड़े नीचे तो ताल भरे है। कारण के ये गलती चंदेलिया जी ने 2000 फुट के पैसे दिए थे। बात की थी उसको सरपंच को। जो रामकार जी की औरत सरपंच है। क्या उसका नाम है कौन? अणची देवी सरपंच है। लेकिन अणची देवी पढ़ी लिखी नहीं है अनपढ़ है इसलिए तो सब अनपढ़ उम्मीदवार बन गया तारा सरपंच एससी की वजह से। अच्छा। एससी रिजर्व लेडीज थी। रामकार जी थोड़ा मिलनसार प्रवृत्ति का आदमी थो और उम्र को ज्यादा थो जनता से लगाव थो
तो अच्छा। उनके उन वोट देते हैं, ये कौन बेरो कि वो बाद में काम को करेगो। हाँ। अब क्या उनका बस की बात को 1 साल और काटना है घिस घिस के में, और अच्छा। बाद में सीट आओगे दूसरी, जब ये हाँ। सड़क सारी चंदेलिया जी बना देगा। यानी तानी भी पूरा विश्वास है कि टिकट चंदेलिया जी नहीं मिलेगी, टिकट पूरी चंदेलिया जी नहीं मिलेगी, हमारा पूरा विश्वास है। और नहीं मिली तो न मिली न तो मैं मतलब लठी लड़ाई तो करा कौन में, हाँ। लेकिन हमारे मन में नाराजगी रहेगी कांग्रेस के प्रति। कांग्रेस कि- अब पापा से थे कांग्रेस ना वोट कौन दो, वोट तो दां कांग्रेस नहीं क्यों ना, तो सब तारा कैंडिडेट ने टिकट ही ना मिलेगा, ना वोट कांग्रेस ना है, काम को गहलोत जी दे रहे हैं वोट, गहलोत जी है ने, हैं? गहलोत जी तो है, मैं चाह चंद्र फिर भी गहलोत जी ने कौन छोटा बे। अच्छा। हाँ समझो। तो साहब अभी यानी कि आपने गहलोत सरकार है, हाँ बढ़िया सरकार है। बढ़िया सरकार है, बिल्कुल, तो साहब एम तो दुनिया भर के तो पेपर लीक हुआ है आपने, नहीं पेपर लीक है तो आपको सजा काटेगा, गलत काम करे होना। तो साहब कहने को मतलब कई लोग बोड़ा आदमी को मार के नहीं, एक इंटरव्यू हो के अंदर एक आदमी यह बोल रहा है, बोले जो अपने शिक्षा मंत्री है कांग्रेस डोटासरा जी, हाँ। बोले उनकी एक कोचिंग है कलाम कोचिंग, उड़ों पेपर लीक होया है, जो कांग्रेस की सरकार में तो मतलब है भ्रष्टाचार होगो, माना न तो माने कोचिंग को बेरो न मान टोटा सारे जिन जाना में हाँ। न मारो कोई लेन देन न मैं अगला आरोप लगा। हाँ। मैं जाना जेपी चंदेलिया ने और अशोक गहलोत जी ने। अच्छा। अगर पहली बात तो मैं जेपी चंदेलिया जी ने टिकट मिलो, फिर भी मैंने मारी नाराजगी दिखाऊं टिकट नहीं मिलेगी, लेकिन क्लास में एक बार टिकट देती मैं वोट कौन देगा। उनका बावजूद देखो अगर उनका हाईकमान निर्णय करे है किसी दूसरे आदमी को टिकट दे देती है, तो देखो हम मुंह फेर के और गहलोत जी को वोट देते जाएंगे। ऊपर वो छाती हाँ बाटो धर के छाती पर, और मैं वोट करता जाऊंगा ऊपर। अच्छा। हाथ के ऊपर। तो साहब अब तो अपने राजस्थान में मुख्यमंत्री का दावेदार दो हो रहे हैं, कौन कौन बोलो? अशोक गहलोत और सचिन पायलट, और हाँ अशोक गहलोत ही बढ़िया आदमी। सचिन पायलट सरकार के साथ विश्वासघात किया था, ये सरकार गिराने की कोशिश की थी, लेकिन गहलोत जी की सरकार नहीं गिरी, इसलिए सचिन पायलट सब गैलडी बार भी अगर राजस्थान की सरकार बनी ना, तो वो सचिन पायलट का चेहरे के ऊपर बड़ी है। तो सचिन पायलट चेहरे थी बिल्कुल, उनको क्या नाम है अध्यक्ष तो कांग्रेस को हाँ। कोई आंटने, लेकिन सरकार एक बार 5 साल में राजस्थान की सरकार पलटती है। हाँ। हर बार बीजेपी कांग्रेस। अब की बार ही रिपीट होगी सरकार कांग्रेस की, तो सचिन पायलट का इसमें कोई लेने से, सचिन पायलट का एक सहयोग है, एक अच्छा कार्यकर्ता है, लेकिन उसने अपनी इमेज खराब कर ली। इमेज खराब कहीं कर ली साहब, कर ली सरकार के खिलाफ उसने, और ले जाके मानेसर में आदमी बैठा दिया है, कोई एमएलए सरकार के एमएलए विपक्ष के एमएलए वो बैठा दिया, इसलिए उसने अपनी इमेज खराब कर ली। हम सचिन पायलट के बिल्कुल साथ नहीं, न विजेंद्र रोड़ा का साथ है हमें। मैं एक तो जेपी चंदेलियो और श्रवण विधायक, मैं दो का साथ है, विजेंद्र रोड़ा के मैं खिलाफ हाँ, इसने भी गद्दारी की है सरकार के साथ, आज वो मंत्री हो जाए भी गद्दारी की। तो साहब विजेंद्र रोड़ा की गद्दारी और बता दो। गद्दारी साथ चला गया उसके सर, हमारे माननीय मुख्यमंत्री कांग्रेस सरकार को गिराने के लिए ये मानेसर उसके साथ चलेगा सचिन पायलट के, इसलिए ये भी पार्टी के प्रति वफादार आदमी नहीं है। लेकिन ये जीत क्यों रहा है कि इसके पास वोट बैंक है 40,000 वोट जो फिक्स है भाई गिरेगा है कहीं लिए जीत तो जा रहे हो, और बाकी जितना उम्मीदवार को नहीं। तो साहब लोगों को यो कहना है कि सचिन पायलट एक युवा नेता है, हाँ। और अगर वो आगे सत्ता में आवे है तो राजस्थान को मुख्यमंत्री को जो चेहरो है, हाँ। तो लोग बहुत से जो युवा टापर उनकी इच्छा यह है कि सचिन पायलट ही मुख्यमंत्री बने। हाँ। अब सुनो, अगर लालचंद का पेड़ा है हाँ। वह खा रहे हाँ, और पचन्युक है कि और ऐसे बढ़िया पेड़ा और आऊंगा, हाँ। तो बात तो एक उम्मीद होगी। हाँ। मको लालचंद का पेड़ा खा रहे हैं, मैं अशोक गहलोत की सरकार ने देख ली, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत अच्छो है, ऐसा अच्छो माना कि मैं लगे गुना चंदेलिया जी एमएलए अच्छो है, ये दूसरा का हाथ क्यों मारा मैं। तो साहब एक बार राजस्थान के अंदर यहाँ देखे जाए तो बीजेपी का भी उम्मीदवार घना ही नया नया उठ रहे हैं, यानी कि अब लोगों का भावी मुख्यमंत्री का रूप देखा जाए तो बाबा बालकनाथ जी का है, तो ताने भी यहाँ उम्मीद है कि जी यूपी के अंदर योगी आदित्यनाथ जी बढ़िया सरकार चला रहे हैं, तो यहाँ राजस्थान में बालकनाथ जी आगे बढ़िया बीजेपी सरकार चला सके। देखो राजस्थान में इतना ज्यादा अपराध नहीं, यूपी में तो बहुत ज्यादा अपराध था। हाँ। यूपी में तो सांप्रदायिक दंगा था और भी विवाद था, राजस्थान में इतना अपराध नहीं है। आज के दिन राजस्थान के अंदर देखो जा तो माफिया नंबर 1 आ रहे हो, गली गली में तो गुंडा खड़ा हो रहे हैं। देखो वो गुंडा खड़ा ने बालकनाथ गली गली मिले साहब ना, इतना गुंडा कोने है री बात बालकनाथ आपको ढूंढने पर बैठा को ठीक रहेगो, रांति में मुख्यमंत्री पद में कोई फायदा को कोई फायदा को नहीं। अशोक गहलोत जो काम कर दिया इतना काम को नहीं कर सकता। जी मोदी है, अब बाहर के देश में बढ़िया इमेज बन गई आज का दिन। मोदी जी बढ़िया, मोदी जी एमपी को वोट है, एमपी को वोट में मोदी जी नहीं गिरा, यानी कि तबाह कर रखी है कि वसुंधरा तेरी खैर को नहीं, मोदी तेरू बैर को। मोदी का साथ हाँ, मोदी देश को बढ़िया प्रशासक है, और मोदी भी हमारे संसार में हमारी इज्जत करी है। आज जो बाइडेन है वो मोदी की इज्जत करे है, पुतिन करे है,
फ्रांस को राष्ट्रपति करे है, इंग्लैंड को राष्ट्रपति करे है, 20 देशा का दिल्ली आए हैं, बहुत भारी मोदी जी को स्वागत करे है। मोदी जी का मैं साथ हाँ बिल्कुल, लेकिन राजस्थान में सब गलत साथ है। अच्छा, राजस्थान में ये तो दोगली पार्टी होगी साहब, के नहीं पार्टी देखो सुनो, आदमी हाँ पार्टी आपकी जगह आदमी हाँ। मोदी को मैं विरोध कौन करा। अच्छा, मोदी अच्छा आदमी।